लोगों को बता दूं, एनडीए का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करा रहा होता हूं वो इररिलेवेंट नहीं होते हैं, वो सीधा एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में दिखाई दे रहा है, और जब ये वाई, व्हेन, वेयर, हाउ ये सेंटेंस के मिडिल में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको बच्चों, इनको इंटेरोगेटिव नहीं कहा जाता है, इनको नाम दिया जाता है रिलेटिव एडवर्ब। क्या नाम दिया जाता है? रिलेटिव एडवर्ब नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव नहीं बनाते हैं। तो यू कह दीजिए जब WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में होता है तो उसके बाद, इन रिलेटिव एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, पहले आता है सब्जेक्ट और फिर आती है वर्ब। क्या आता है जी? ये लिख लीजिए फटाफट, पहले आता है सब्जेक्ट और फिर आती है वर्ब। लेकिन अगर यही WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो पहले आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट और फिर आता है मेन वर्ब। तो इसका ऐसे बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो अब यहां पर देखिए, यहां वाई के बाद डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहां पर हम डिड हटा देंगे। अब जैसे ही डिड हटाया, पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए हमें क्राई की सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी, वाई शी क्राइड आउट। तो 20 का आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आज बहुत वॉट लग रहे हो। वॉट का मतलब क्या होता है? द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई। अच्छा, ये समझ में आ गया सभी को? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, एक और क्वेश्चन यहीं पर देना चाह रहा हूं, लेकिन उसे अगले पेज पे लिखूंगा, आप इसे नोट कर लो फटाफट और मुझे उसका भी आंसर बताना। दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने हैं। टाइम में ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो जाता है, अभी हमारे पास 8 से 10 मिनट और बची हुई है, ठीक है। चलिए, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन, आप इसको सॉल्व करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नाम पढ़ रहा हूं, कौन दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? जो नीचे वाला लिखा है, इसका तो देना ही देना है आपको। ढूंढो इसमें क्या क्या गलती है। चलिए, जिसने भी यहां पर हैव का हैज किया है, हैव को काटकर हैज किया है, वो उसने इसलिए क्या है क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। वो बच्चा पता क्या करता है? वो सिर्फ हैव को हैज करता है, इज को आर करता है, आर को इज करता है, ठीक है। उसने ये नहीं देखा कि ऑल स्टेक होल्डर्स यहां पर प्लूरल नाउन और प्लूरल के साथ हैव सही है, हैव बिल्कुल सही है। उस विद्यार्थी के लिए दो शब्द हो जाए फटाफट। आगे बढ़ो। All stakeholders of education have the right to ask for accountability। इन सभी के पास अधिकार है कि वो जिम्मेदारी यानी कि अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछें। इन एवरी, देखो प्यारे बच्चों, एवरी हो या ईच हो या ईच एंड एवरी हो, इन सभी के बाद आने वाला नाउन जो है कैसा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहां पर एवरी के बाद एस्पेक्ट्स नहीं होगा, हर पहलू के बारे में। तो एवरी एस्पेक्ट। किसने ये क्वेश्चन पकड़ा? जल्दी से बताओ फटाफट। जिसने इसको पकड़ लिया मतलब उसका लेवल ठीक ठाक चल रहा है भाई, ध्यान से बताओ फटाफट। और इट्स इंप्लीमेंटेशन, बेटा जी इट्स इंप्लीमेंटेशन सही है, क्योंकि यहां पर एजुकेशन को इंप्लीमेंटेशन, ये तो देख लो किसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? इंप्लीमेंटेशन हो रहा है एजुकेशन का, एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। तो इट्स वहां पर सही था बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन में देखो, ही वॉन्ट्स, WANTS, ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है। WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आएगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा। वेयर ही, अब इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वेयर ही गोज एवरी डे। तो किसने ये आंसर सही दिया है फटाफट जल्दी से बताओ, नीचे वाला किसका सही है और ऊपर वाला किसका सही है? हाँ जी, SSC CGL के लिए है, सब एग्जाम के लिए है। आप पढ़ो तो सही, ये पूछा मत करो कि किसके लिए किसके लिए नहीं है। नोट करो फटाफट तेजी से।
तुम्हें लेवल देख के, कंसेप्ट देख के सब समझ में आ जाएगा कि किस एग्जाम के लिए हो सकता है, किसके लिए नहीं हो सकता। ऐसा कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। चलिए, तीसरे का आंसर मुझे 3 सेकंड में चाहिए। मैं 3 गिनूंगा, जब तक 3 गिनूं तब तक आंसर आ जाना चाहिए। 1, 2। अगर इसका आंसर नहीं आया ना 3 सेकंड में, तो आप पढ़ना छोड़ दो। 3। 3 सेकंड में आंसर आ गया है। कुछ बच्चों का है लेकिन। चलिए, यू आर सपोज टू बी हेयर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न। अब अंटिल और अनलेस, ये दोनों ऐसे कंजक्शन है जो अपने आप में कैसे है, निगेटिव। और एक क्लॉज में दो निगेटिव नहीं हो सकते, उसी क्लॉज में दो निगेटिव नहीं आ सकते हैं। तो यहां से क्या हट जाएगा, डू नॉट हट जाएगा। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पकड़ना थोड़ा सा भारी हो जाएगा, लेकिन जिसने पकड़ा भाई, उसको मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा वाला अप्रिशिएशन करूंगा। मेरे को नहीं आते, मैं फर्स्ट टाइम हूं, तो बेटा फर्स्ट टाइम हो तो पढ़ाई स्टार्ट करो। हाँ जी, मिला इसमें। आंसर बताओ क्या होगा। लेट्स सी किसने पकड़ा। एज सुन एज, जैसे ही आई एंटर द हाउस, मैंने घर में एंट्री की, आई स्पॉटेड हर फादर वियरिंग अ हार्वर्ड स्वेटशर्ट। उन्होंने हार्वर्ड का स्वेटशर्ट पहना हुआ था इन द 35 डिग्री, 35 डिग्री के टेम्परेचर में। एज इफ, एज इफ, एज इफ, एज दो का कॉन्सेप्ट आप लिख लेना, जिसने नहीं किया हुआ है। एज इफ, एज दो का मतलब होता है मानो की, जैसे, मानो की मतलब एज्यूम कर रहे हैं। इसके बाद वाला जो क्लॉज है वो कैसा होता है बच्चों, अनरियल होता है। कैसा होता है, अनरियल। और अनरियल में हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मानो कि जैसे ही सम न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जैसे कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, इसका मतलब वो है नहीं, मान रहा है। और मान रहा है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वर। एज इफ ही वर अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट। हाँ जी, उड़ा दिया। नेक्स्ट, फिफ्थ। इस क्वेश्चन को पकड़ने वाले स्टूडेंट का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। कौन है वो धुरंधर जो इस क्वेश्चन को उड़ाएगा। वांटेड, स्विगी इट। ओके, अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है। ये कौन है, आश कुशवाहा, इसका सही है। एक ही बच्चे का आंसर सही हुआ अभी तक। ये कौन है, संजीव सर का लाडला। अबे भाई, क्या क्या नाम रखते हो तो ब्लॉग। अबे चौहान, गुड 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 गुड। दो तीन बच्चों ने पकड़ लिया है, देखो भाई। एफ जी बी, एफ जी बी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, प्रॉफिट के मामले में सबसे बड़ा बैंक है। इसने प्लान किया है टू एक्सपेंड। मान लो एक बैंक है, ठीक है जी, एक बैंक है। इस बैंक का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। चलो, इस बैंक ने प्लान किया है कि ये एक्सपेंड करेगा अपने ऑपरेशंस इन इंडिया इन लाइन विद इट्स ग्लोबल एक्सपेंशन। मतलब ये अपनी चीजें, अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगा। अच्छा, आई का बिजनेस होता तो माई बिजनेस, ठीक है, यू का बिजनेस होता तो योर बिजनेस, लेकिन इस बैंक का बिजनेस है इट, तो इसका बिजनेस होगा तो इट्स, इट्स ऑपरेशंस। तो यहां देयर की जगह इट्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बैंक एक ही है। ए इसका आंसर होगा। और तुम सी में कहां निकाल रहे हो पता नहीं, मैंने समझ नहीं आया कहां सी में तुमने निकाल दिया इसका आंसर। क्या है सी में बताओ, कुछ भी सी में नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट, 6।
हमारे पास 6 मिनट और बची हैं और 5 क्वेश्चन बच 4 क्वेश्चन है इसके बाद, जल्दी करो फटाफट, आज टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे हम। हाँ जी, यू सीजीएल के लिए सफिशिएंट है बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो। चलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसे लोगों के लिए दो शब्द जरूर लिखें जिन्होंने इसकी जगह आर किया है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना आता है, इसकी जगह आर, आर की जगह इज, हैज है तो हैव है, उनको कोई मतलब नहीं है कॉन्सेप्ट कहां जाएगा। ऐसे लोगों का सिलेक्शन से दूर दूर तक नाता नहीं है उनको, क्योंकि तुक्के वाले का सिलेक्शन कैसे होगा यार। अलोंग विद से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है मुझे बताना? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आती है। और फर्स्ट पे कौन है? मोनिका। मोनिका, तो मोनिका के अकॉर्डिंग इज आंसर बिल्कुल सही है। हाउ कैन यू से आर? कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ? आर यहां पर इज सही है यहां पर। तो मोनिका अलोंग विद हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई, मुंबई जा रही है। कब जा रही है? आज रात जा रही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। बिकॉज क्यों जा रही है, अब ये कारण दे दिया, कंजक्शन ऑफ रीजन दे दिया। क्यों जा रही है? क्योंकि हर एल्डेस्ट ब्रदर, देखो बड़े भाई के लिए ओल्डेस्ट नहीं लगाते, एल्डेस्ट लगाते हैं। बड़े भाई के लिए क्या लगाते हैं? एल्डर ब्रदर। कान पीट दूंगा मैं। दो भाई हैं तो एल्डर, दो से ज्यादा है तो एल्डेस्ट। अब तुम्हें क्या पता दो है या दो से ज्यादा है, तो क्यों इसमें परेशानी कर रहे हो? एल्डेस्ट तो सही है, दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं उसके भाई। लिखा होता तब तो हम तो एल्डर लगाते हैं यहाँ पे। बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज इल, इल मतलब बीमार है उसका बड़ा भाई। वहां पर, कहां पर? बॉम्बे में, ठीक है। तो इसका आंसर था नो एरर। किसने ये लगाया है सही बताओ? जिसने भी डी पकड़ा वो लीजेंड है, अल्ट्रा लीजेंड। सर मुझसे ये क्वेश्चन ही नहीं लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मोनिका जी नहीं, मोनिका तो इसमें नाम है, जो भी आपका नाम है। आपको अगर आप पहली बार तैयारी कर रही हैं तो आप क्या करो, आप एक काम करिएगा, आप बेसिक्स से पढ़िएगा, ठीक है। आप सारी क्लास करिए बेसिक्स, ठीक है, आप तभी कर पाएंगी, ठीक है। चलिए। 7, देयर वॉज रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज अगो। प्यारे बच्चों, जब भी कॉन्सेप्ट सुनो जरा ध्यान से, फिर इसका एरर बताता हूं। जब भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, तब तक तुम ढूंढ लो। जब भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है, ये उसके बाद दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगती है, देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगती। क्योंकि देयर तो यहां पर डमी सब्जेक्ट होता है, देयर का यहां पर कोई रोल नहीं है, कोई मीनिंग इसका नहीं होता यहां पर। तो आगे नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग वर्ब चलती है। जैसे बचपन में याद करो हम लिखते थे देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, तो किंग के अकॉर्डिंग वॉज। अगर मैं कहूं दो लड़कियां थी तो देयर वर टू गर्ल्स। अब ये जो मैंने किया है यहां पर वर, ये टू गर्ल्स के अकॉर्डिंग किया है, वॉज किंग के अकॉर्डिंग किया है, तो देयर का तो कोई रोल ही नहीं रहा इसमें। तो इसका मतलब देयर के बाद जो कुछ भी आएगा वो आएगा आगे क्या दिया है, तो इसने दिया देयर वर रिपोर्ट्स। कितनी रिपोर्ट्स थी? बहुत सारी। कब? अ फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिनों पहले। तो रिपोर्ट्स प्लूरल है तो वॉज का आंसर क्या हो जाएगा? वर आंसर हो जाएगा, और इसका होगा ए। पकड़ा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कहानी खोली बिल्कुल खतरनाक तरीके से, दोनों पॉइंट से समझा दिया आप लोगों को। कॉन्सेप्ट माइंड में जाते रहने चाहिए साथ के साथ, समझाते हो तो समझ में आता है, वरना नहीं हो पाता। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना आपके, इस वजह से। इस क्वेश्चन पे अगर मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब समझ जाओ फिर।
इस क्वेश्चन की महत्वता को समझ जाओ। और एमटीएस का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ये। कई लोग कहते हैं कि एमटीएस का एग्जाम ना बड़ा आसान सा होता है। आजकल बता दूं, आजकल ना उल्टा हो रहा है। पहले सीजीएल यहां हुआ करता था, एमटीएस यहां। अब ना सीजीएल यहां आ गया है, एमटीएस इससे ऊपर चला गया। उल्टा हो गया मामला, माहौल बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, मेंस की अगर बात करोगे तो मेंस में कुछ लेवल पे आके इंग्लिश का लेवल बहुत खतरनाक आता है। इस बार भी कुछ क्वेश्चन खतरनाक थे, पीक्यूआरएस, पैसेज। बाकी और तो आसानी था। बट एमटीएस में जो क्वेश्चन की संख्या रहती है ना, वो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो अच्छे लेवल के आते हैं। बहुत कम लोगों को डाउट है, मतलब बहुत लोगों को डाउट रहता है कि यार आसान आता है, बट उनका डाउट दूर हो जाता है जब पेपर देने जाते हैं बच्चे। इसका आंसर मिला सी। सी में क्या है, चलो देख लेते हैं सी में क्या है। देखो, जब भी हम ऐसा कहते हैं कि द प्रिंसिपल एडवाइस या समबड़ी, किसी ने भी एडवाइस किया, तो एडवाइस जो है अपने पीछे सीधा ऑब्जेक्ट लेता है। एडवाइस किसको किया, एडवाइस मी, एडवाइस हिम, एडवाइस देम, सीधा ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। तो एडवाइस द स्टूडेंट्स यहां से टू हट जाएगा। तो सी इसका आंसर था, लिखो फटाफट। संडे को क्लास होगी क्या सर? इस बात पे ये छोड़ देते हैं, ये सरप्राइज रहेगा तुम्हारे लिए, होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 9। आई हैव अ सन हु इज ऑब्लिक आर लापरवाह। मेरा एक बेटा है जो कि लापरवाह है। ये हु कौन है यहां पर बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा ही एंटीसीडेंट होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, वैसी ही आगे क्या आती है? वर्ब आती है। तो इज आ गया। अब इज किसके अकॉर्डिंग आया? सन के अकॉर्डिंग आया। अगर यहां मेरे दो बेटे होते, आई हैव टू सन्स, तो प्लूरल होता तो मैं आर कर देता यहां पे। अब वैसे ही देखो, इस सेंटेंस में हु आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले दिखाई दे रहा है, दिखाई दे गया। हु से पहले एंटीसीडेंट क्या होगा? राइटर की जगह राइटर्स होगा। सबसे पहले राइटर्स क्यों किया मैंने, इसको सुनो ध्यान से। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद, प्यारे बच्चों, इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। सबसे पहले तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है। तो ही इज वन ऑफ दोज, उन राइटर्स में से है। तो राइटर्स यहां पर प्लूरल होगा, वन ऑफ नहीं तो बुरा मान जाएगा। तो वन ऑफ के अकॉर्डिंग प्लूरल। और जब ये प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल, और एस या एस इसमें नहीं लगेगा। तो पूरा करेक्शन ये ऐसे था इसका। हाँ जी। आपकी शादी तो नहीं हुई अभी? हाँ, तो तुम लोग बड़े बच्चे नहीं हो? बताओ भाई, आप लोग मेरे बच्चे नहीं है? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ जी, चलिए बताइए। द वाइस चांसलर कंसल्टेड द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। उन्होंने स्टूडेंट से भी कंसल्ट किया, टीचर्स से भी किया, ऑन लास्ट मंडे। देखो, जब भी कभी हमें नेम ऑफ द डे दिया हो, क्या दिया हो? नेम ऑफ द डे। जब भी कभी हमें नेम ऑफ द डे दे दिया हो, नेम ऑफ द डे, तो उससे पहले ना, अगर एडजेक्टिव आपको दे दिया है, एडजेक्टिव, तो उससे पहले ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर नेम ऑफ द डे से पहले एडजेक्टिव नहीं है, सीधा दे दिया है नेम ऑफ द डे,
तो मेरे प्यारे बच्चों उस समय पर आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। ये कॉन्सेप्ट लिख लो फटाफट। अगर बीच में एडजेक्टिव नहीं है, सीधा नेम ऑफ द डे है, तो ऑन लगेगा। लेकिन अगर बीच में एडजेक्टिव आ गया है तो इसकी वजह से ऑन को हटा दिया जाएगा। तो यहां पर देखो क्या गलती है इसमें। थोड़ी सी मिस्टेक इसमें दोनों जगह पर कर दी है, हालांकि एरर एक ही था। यहां पर फ्राइडे से नेक्स्ट दे दिया एडजेक्टिव तो ये ऑन हट जाएगा। यहां पर लास्ट मंडे दे दिया तो यहां पर ऑन हट जाएगा। तो एक में ही देना था, वो गलती से उसने दोनों में दे दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया होगा। डी सॉरी, इसका आंसर जो है वो दोनों जगह जो दिया है। ठीक है जी, ऑन का यूज नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी कहानी। चलिए, तो आज के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एंट्री हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम बची है। अरे सोनी इधर आ। चलिए वो खोल दो, बेसिक्स वाली। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप कि संडे को क्या धमाका किया जाए, बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। दो शब्द, दो शब्द संडे स्पेशल के लिए। बैक 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 बैक। हाँ जी। हम्म हम्म। मैराथन किस टॉपिक के ऊपर? चलिए, क्लास के एंड में जब खत्म करूंगा तब आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ पाऊंगा, क्योंकि अभी क्लास का फिर टाइम खत्म हो जाता है, फिर मुझे अगली नेक्स्ट क्लास लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले यहां आ जाओ जरा फटाफट। तो अभी अगला टॉपिक है हमारा वर्ब। हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स में सिर्फ अभी पता कर रहे हैं कि कैसे किसको क्या निकालते हैं। आज तुम्हें एक नई कहानी बताऊंगा कि हाउ टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। कैसे किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पता कर सकते हैं, कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले देखिए वर्ब, वर्ब क्या होता है। पहले हिंदी में, वह शब्द जो किसी एक्शन या ऑकरेंस या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा करता है उसे कहते हैं वर्ब। एनी वर्ड विच शोज एक्शन, कोई भी शब्द या तो वो एक्शन शो करता हो या वो स्टेट शो करता हो, इज कॉल्ड वर्ब। हम उसी को वर्ब कहते हैं। कई लोग पता क्या कर देते हैं, कई लोग कहते हैं कि वर्ब का मतलब है एक्शन। सरासर गलत, सरासर गलत है। वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं होता, वर्ब का मतलब स्टेट भी होता है। आप कहोगे सर कैसे, तो मेरा एग्जांपल सुनो ध्यान से। अगर मैंने आपसे कहा आई टीच, तो टीच क्या हो गया, एक्शन। क्या हो गया, टीच, एक्शन। चलिए, तो ये तो हो गई वर्ब ऑफ एक्शन। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा आई एम अ टीचर, तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, एम। लेकिन क्या ये एक्शन बता रहा है यहां पर, ये क्या बता रहा है, स्टेट। तो कुछ वर्ब शो करती हैं एक्शन, कुछ वर्ब शो क्या करती हैं, एक्शन, और कुछ वर्ब शो क्या करती हैं, स्टेट। तो आज के बाद तुम किसी को भी अगर कहोगे तो सिर्फ ये कहना कि वर्ब वो होती है जो या तो शो करे एक्शन या करे स्टेट, क्योंकि सारी वर्ब जो हैं एक्शन शो नहीं करती हैं। कुछ वर्ब क्या शो करती हैं, एक्शन, और कुछ वर्ब क्या शो करती हैं, स्टेट। दोनों चीजें करती हैं, एक्शन भी और स्टेट भी, दोनों शो करती हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला एग्जांपल है आई हेल्प हर। इसमें हेल्प करना क्या है, एक्शन है। क्या है जी, एक्शन।
आई लव हर। अब लव जो है वो एक फीलिंग है, क्या है जी? फीलिंग है। तो ये क्या हो गया? स्टेट। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो ये भी क्या हो गया? स्टेट। आई टीच यू, टीच मतलब पढ़ाना, ये क्या हो गया? एक्शन। तो यहां से प्रूव होता है कि कुछ वर्ब शो करती हैं एक्शन और कुछ वर्ब शो करती हैं स्टेट। कुछ वर्ब शो करती हैं स्टेट तो कुछ वर्ब शो करती हैं एक्शन। तो प्रूव हो गया कि वर्ब कोई भी वर्ड जो एक्शन शो करे या स्टेट शो करे, उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है जी? हाँ जी, आईसीजी गर्ल्स के लिए। ठीक है, हाँ वो टेंस में बताएंगे उसका क्या रोल होता है। नेक्स्ट, अगला है डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क है, पहले एक बार मैं पढ़ा के बता देता हूं और फिर दूसरे मेथड से बताऊंगा। सुनो, अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब कभी भी मीनिंग नहीं देती है। अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज विदाउट अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना यूज नहीं होती है। अ हेल्पिंग वर्ब चेंजेस अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चेंज करती है मेन वर्ब को। उल्टा आ जाओ, अ मेन वर्ब ऑलवेज गिव मीनिंग। मेन वर्ब हमेशा क्या देती है? मीनिंग। अ मेन वर्ब कैन बी यूज्ड विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज हो सकती है और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करती। ये थी पढ़ने की डेफिनेशन, लेकिन मैं अपने ही मेथड से तुम्हें बताऊंगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, जल्दी से मुझे बताओ, मीनिंग कौन देता है? मीनिंग कौन देता है? मीनिंग कौन देता है? अकेला कौन आ सकता है? अकेला कौन आ सकता है? कौन आ सकता है, कौन नहीं? कौन मीनिंग देता है, कौन नहीं? अकेला कौन आ सकता है, कौन नहीं है? और चेंज कौन किसको कर सकता है? चेंज कौन किसको कर सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ फटाफट। यहीं के यहीं लर्न करके बैठेंगे। मीनिंग कौन दे सकता है, कौन नहीं? फटाफट जल्दी से। चलिए, इसको अगर तुम्हें पूरी जिंदगी अपने दिमाग में रखना है और नहीं भूलना है, तो बच्चों ऐसे समझ लो, यहां से ऐसे मान लो कि जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ध्यान से सुनो। हेल्पिंग वर्ब जो है ये है हीर और मेन वर्ब जो है ये है रांझा। और धोखेबाज कौन है इसमें? मेन वर्ब यानी कि रांझा। हीर जो है वो धोखेबाज नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां हीर होगी, ध्यान से सुनो, जहां हीर, एच फॉर हीर, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, जहां पर हीर होगी वहां पर रांझा जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब ना हो। हीर जहां होगी, रांझे तुझे वहां पर आना होगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही। लेकिन रांझे ने कहा कि जहां तू नहीं भी होगी वहां मैं हो सकता हूं, क्योंकि मेरा इंतजार कोई और भी कर रहा है। लैला भी कर रही है। ठीक है, तो बेवफा कौन हुआ भैया? जल्दी से बता दो, कौन हुआ बेवफा? रांझा हुआ बेवफा। तो कौन अकेला आ सकता है? रांझा, मेन वर्ब अकेला आ सकता है। कौन अकेला नहीं आ सकता? हीर अकेली नहीं आ सकती। हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं हो सकती। हेल्पिंग वर्ब को प्रेम है रांझे से, यानी कि हीर को प्रेम है रांझे से, तो हीर ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तू भी रहेगा। तो हीर हेल्पिंग वर्ब अकेला नहीं आ सकता। और मीनिंग किसका आता है? मीनिंग निकल कर आता है किसका? मेन वर्ब का। एम फॉर मेन वर्ब, एम फॉर मीनिंग। तो मेन वर्ब का मीनिंग निकल कर आता है। हेल्पिंग वर्ब हीर का मीनिंग निकल कर नहीं आता है। और सच्चे लोगों का अर्थ ही दुनिया में कहां किसने समझा है? कैसी लगी लाइन? फटाफट जल्दी से बताओ। ठीक है जी, सच्चे लोगों का अर्थ ही दुनिया ने नहीं समझा है। अर्थ तो दुनिया ने समझा है, बेवफा लोगों का ही अर्थ समझा गया है। तो अर्थ किसका है? बेवफा लोगों का, मतलब मेन वर्ब का। सच्चे लोग कौन है? हीर, उसका कोई अर्थ बेचारी का नहीं है। और कौन किसको बदल सकता है दोस्तों? ये तो इतिहास में भी लिखा है कि हमेशा महिलाओं ने पुरुषों को बदला है। तो हेल्पिंग वर्ब ने बदलना है किसको? मेन वर्ब। अब सेंटेंस में कभी भी देखते हो आई हैव, गो, देयर,
तो इसका मतलब है हैव हेल्पिंग वर्ब है तो गॉन कर दोगे, ये नहीं कि गो है तो इसे हटा के डू या डज कर दोगे। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करती है मेन वर्ब को। इसका मतलब है, ये तो पहले से ही पता है कि नारी ने ही बदला है किसको, पुरुष को बदला है। तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब ने बदला है किसको, मेन वर्ब को। हीर बदल के रख देगी किसको, रांझे को। तो उल्टा नहीं हो सकता, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होती, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है मेन वर्ब। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। फटाफट कमेंट बॉक्स में दो शब्द इस एक्सप्लेनेशन के लिए, आप भूल के दिखाओ फटाफट। चलिए जी, अब फटाफट जल्दी से मुझे सेंटेंस में हीर और रांझे की बताओ जल्दी से, कहां है हीर और कहां है रांझा, हेल्पिंग वर्ब कहां है और मेन वर्ब कहां है। पहले सेंटेंस में कहीं पर तुम्हें हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, डिड, मुझे हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब है, हीर है, तो रांझा कहां है, मेन वर्ब इसका ये रहा है, ये रहा इसका मेन वर्ब। और डिड के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसीलिए हीर ही बदलेगी रांझे को। अब सेकंड वाले में मुझे बताओ जल्दी से, इसमें हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, या है क्या नहीं है, जल्दी से बताओ। तुम्हारा टास्क है फटाफट, आज तुम्हें हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब निकालना निकालना सीखना होगा। हर बच्चा जो है मुझे तुरंत देखते बताएगा सर इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तुम्हें तो यही नहीं पता होता सेंटेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब है कौन मेन वर्ब है। दूसरे वाले में पहला तो हो गया, पहला 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 हो गया। चलो दूसरे वाले में, अब कई बच्चे से हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं लेकिन बच्चों ये मेन वर्ब है। शी डिड, डिड मतलब करना, तो मीनिंग किसका आता है, मेन वर्ब का। यहां डिड मेन वर्ब है। और कई बच्चे जो है वर्क को कह रहे हैं सर ये मेन वर्ब है। कान पीट दूंगा, कान पे थप्पड़ लगाओ अपने जल्दी से, तुम्हें अपने अपने जिसने भी इसको मेन वर्ब कहा है वो अपने कान पे थप्पड़ लगाओ फटाफट जल्दी से, तेजी से करो जल्दी से। देख लिया मैंने वर्क को, वहां पर कई लोगों ने कहा कान पे थप्पड़ लगाओ फटाफट जल्दी से, तुम्हें कसम है अपने एग्जाम की फेल हो जाओगे नहीं तो। एक थप्पड़ कान पे बनता है जरूरी। जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है तो ये वर्ब भी किसका काम करेगी, नाउन का काम करेगी। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे वर्ब कहने की, ये नाउन है यहां पर, ये है मेन वर्ब। तीसरे सेंटेंस में मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, तीसरे सेंटेंस में एम क्या है, क्योंकि हैप्पी तो इंफॉर्मेशन दे रहा है आई की, और आई क्या है, प्रोनाउन। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव। प्रोनाउन की, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एम यहां पर क्या है, एम यहां पर है अकेला। अब याद करो अकेला कौन आ सकता है, हीर और रांझे में बेवफा हीर तू नहीं है, बेवफा कौन है, रांझा है, अकेला आ सकता है। इसका मतलब अकेला मेन वर्ब आ सकता है। तो अकेला है भाई, ये अकेला है मेन वर्ब। अरे सर एम तो हेल्पिंग वर्ब होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब भी होगा। अब यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब है तो फिर इसका मेन वर्ब जरूर होगा, तो ये इसका क्या है, मेन वर्ब है। पांचवें सेंटेंस में यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, कार हो गई नाउन, नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये है अकेला, अकेला लिख दो फटाफट जल्दी से। शी डज नॉट कम हेयर, अब यहां पर शी सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, डज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका रांझा जरूर होगा, हीर का रांझा जरूर होगा। तो कम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। पांचवे में है आपने मुझे नहीं बताया क्या है, गुड वेरी गुड। अकेला है भाई तो अकेला कौन हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है। आज के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि हम ना निकाल पाए। जल्दी से सेवन में मुझे बता दो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा डज क्या है, हैज, हैज इनवाइटेड, डू नॉट डू, शुड, प्ले, कैन इंजॉय। जल्दी से मैं फटाफट लिखो जल्दी से, फिर मैं 30 सेकंड के बाद मैं लिखूंगा सबको।
चलिए, अकेला है भाई, अकेला है, अकेला है तो बेवफा है, मेन वर्ब है। अकेला है भाई, अकेला है, चाइल्ड तो यहां पर नाउन है, तो ये मेन वर्ब बेवफा है। अकेला नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसका मीनिंग है, तो बेवफा लोगों का ही तो अर्थ निकलता है, तो ये हो गया मेन वर्ब। अब देखो डू। अब कई लोग कहेंगे सर इसको हेल्पिंग वर्ब, इसको मेन वर्ब। कुछ लोग कहेंगे सर इसको मेन वर्ब और इसको हेल्पिंग वर्ब। कोई सा मान लो, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पहले आता है, देखिए, लेडीज फर्स्ट, तो पहले आती है हीर, याद रखना हमेशा। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आएंगे जेंट्स, फिर आएगा मेन वर्ब। तो महिलाएं तो पहले से ही सबसे पहले रही हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। तो पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब, कभी भी उल्टा मत कर देना। पता लगा तुम बैठ के मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब ऐसा कर बैठो, ऐसा मत कर देना, ठीक है। महिलाओं को इज्जत, फुल इज्जत चाहिए यहां पर, ठीक है। तो आई डू नॉट डू, तो पहला डू जो है उसे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा डू जो है उसे सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब। अब शुड अपने आप में मॉडल है, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब कह देता हूं, है तो। दुनिया का हर मॉडल, अगर आप किसी को मॉडल कह रहे हैं, तो मॉडल का मत, ओए होए होए होए, ये क्या हो गया। अगर आप उसको मॉडल कह रहे हैं, तो ध्यान रखना वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, और उसके पीछे क्या जरूर होगा, मेन वर्ब जरूर होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। कैन हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इंजॉय मेन वर्ब है। लीजिए जी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट। 13। हम्म। प्ले मेन वर्ब है। चलो, इस सेंटेंस में बताओ। अब मैं टिक भी नहीं लगाऊंगा, टिक लगाने से भी मुझे कई लग रहा है कई लोगों को समझ में आ गया है जैसे मैं टिक लगाता हूं। अब मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कौन सही बता रहा है, कौन तुक्के मार रहा है, गलत मार रहा है। अपन। हाँ जी, संदीप कुमार क्या कह रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और कैट मेन वर्ब, कैट मेन वर्ब। प्लीज, सारा काम काज छोड़ के दो शब्द, कैट मेन वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, कैट नालायक। अबे यार, वैसे तो नाउन होता है, बट यहां पूरा कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है भारी बारिश होना, ये एडवर्ब का काम करेगा। वैसे ही अलग अलग देखोगे कुत्ता बिल्ली तो भी अरे भाई क्या, क्या कहें। रेनिंग मेन वर्ब है। द बुक इज ऑन द टेबल, इज अकेला है, बुक नाउन है, ऑन प्रपोजिशन है, ये नाउन है अकेला, अकेला क्या होगा, मेन वर्ब होगा। आई हैव लंच, 1 बजे, तो लंच नाउन है, हैव क्या है, अकेला है भाई, मेन वर्ब है। आई वॉज इल, इल बीमार, किसकी विशेषता बता रहा है, आई की, आई क्या है, प्रोनाउन, तो इल विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव। वॉज अकेला है, अकेला है तो मेन वर्ब है। फैन सब्जेक्ट नाउन हो गया, ओवर प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बताने वाला ये एडजेक्टिव हो गया। अकेला है भाई तो मेन वर्ब है, ठीक है। सैडली एडवर्ब हो गया। ऑल, ऑल प्रोनाउन हो गया, सब ये वर्ब हो गई। इसकी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में प्रोनाउन या नाउन आता है तो नाम नहीं है तो प्रोनाउन है। और ऑल कैसे थे, मरे हुए थे, तो ऑल की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव, डेड। तो ये अकेला है। अब भाई अकेला है तो बताओ क्या है, अकेला है तो क्या है। हम्म। नेक्स्ट, 19, 20, 21, अब फटाफट इसको लगाओ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज अकेला है तो भाई मेन वर्ब है।
दे मस्ट हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं इसका मेन वर्ब पूछना चाह रहा हूं, देखता हूं कौन बताएगा 20 में। शैल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है। यूज टू मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है। विल मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो यहां पर मारुति सुजुकी क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता सुपीरियर, विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अकेला है तो अकेला कौन हो सकता है, अकेला बताओ फटाफट। वेरी नाइस। जिसने भी इसका सही आंसर दिया है वो जल्दी से अपने आप को फटाफट थपथपाओ। यस, अपुन को फुल इज्जत चाहिए, अपुन का सही है। तो बी यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, जिसने भी सही किया है। बी, बी मेन वर्ब है। पोलाइट एडजेक्टिव है, पोलाइट विशेषता बता रहा है दे की। एब्सेंट किसकी इंफॉर्मेशन, आई की, तो ये भी एडजेक्टिव है। और यहां पर कम, इंडिया विल टेक, टेक क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और मारो इज अकेला है, अकेला है तो मेन वर्ब है। मैच करो किस किस के सही हो गए। पोलाइट को एक नालायक आदमी क्या कह रहा है, मेन वर्ब। ये हाल है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब निकालना नहीं आता। और लास्ट सेंटेंस इसमें आप बताइएगा 25 में कहां हेल्पिंग वर्ब है और कहां मेन वर्ब है। चलिए, विल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल। टेक मेन वर्ब है। और इधर क्या है, रेंस, ये मेन वर्ब है। तो शायद आपकी जिंदगी में हीर और रांझे की जो जगह है वो अब कभी खाली नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए। ठीक है जी। अच्छा, ये इसके बाद करेंगे, इसको तो हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे, अभी हम क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। चलिए, कंजक्शन क्या है सबको पता है, वह वर्ड्स या फ्रेजेस जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, कंजक्शन क्या है, इट इज कॉल्ड कनेक्टर। कंजक्शन कहलाता है कनेक्टर। कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस, जॉइंस मतलब जोड़ना, जो जोड़ने का काम करता है। किसको, वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को। तो भैया जोड़ने वाला, आपने सुना है शादी गांव में ना, गांव में जब लड़के लड़की की शादी कराई जाती है तो उनको बंधन में बंधवाया जाता है, तो बीच में एक बंदा होता है जो शादियां कराता है। उसका नाम बताना जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट, क्या कहते हैं। तो ये जोड़ने वाला है। दुनिया तो तोड़ने का काम करती है, कंजक्शन हमारा जोड़ने का काम करता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। तो फटाफट जल्दी से मुझे बताओ उसे क्या कहते हैं जो लोगों की शादियां करवाता है। तो हमें ढूंढना है कंजक्शन, फटाफट जल्दी से। पहले सेंटेंस में कंजक्शन, दूसरे में कंजक्शन, तीसरे में कंजक्शन और चौथे में कंजक्शन, फटाफट जल्दी से। अबे पंडित नहीं, पंडित तो बाद में आता है सीन में, उससे पहले जो तैयार करता है माहौल। नालायक आदमी, पंडित तो बहुत लेट आता है, जब जुड़ जाते हैं पंडित तो तब आता है। हाँ जी, देखो इसमें जोड़ने वाला कौन है, ही और आई को जोड़ने वाला कौन है, एंड। यहां मैंगो और ऑरेंज को जोड़ने वाला कंजक्शन क्या है, और यहां कौन है, दो क्लॉज को जोड़ने वाला है, C1 और C2। दो क्लॉज को जोड़ने वाला कौन है, एज सुन एज। इसमें बताओ नीचे वाले में, बिचौलिया, हाँ ये बात। मंझिया ये कौन है, अच्छा इसको लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे। हाँ, दूसरी लैंग्वेज में इसको कुछ और कहते होंगे शायद। शी हेल्प्स नॉट ओनली, अब देखो कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो पेयर में चलते हैं, कोरिलेटिव के साथ। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, या पूरा कंजक्शन बैठना है, कभी नॉट ओनली लगा दो या बट ऑल्सो, पूरा नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन में, एट में और नाइन में। देखो नाइन में जॉगिंग और रनिंग को कौन जोड़ रहा है, एंड। ऑनेस्टली और सिंसियरली दो एडवर्ब को ये, और ये दो एडजेक्टिव को कौन जोड़ रहा है, एंड। और यहां दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इफ। और यहां क्या है कंजक्शन, नाइदर और नॉर। हम्म
नेक्स्ट, इसमें दो क्लॉज को जोड़ने का काम बच्चों कौन कर रहा है? बिकॉज यहां पर दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एज। ये तो खैर नहीं आएगा, एज कंजक्शन। और यहां पर दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? व्हेन। तो आपको समझ में आया होगा कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन का काम है सिर्फ और सिर्फ जोड़ना। यहां पर क्या है? कंजक्शन नो सूनर नहीं है, पूरा पेयर आएगा। देन, नो सूनर भी है और देन भी है। इसमें क्या है? बोथ और एंड, पूरा पेयर आना है। और यहां पर कंजक्शन क्या है? यट। नहीं, यट तो आने पहले तो गलत है, ऑल्दो। तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऑल्दो। भले उसने मेहनत की लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हुआ। तो ये C1 और C2 नाम के दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है ऑल्दो। चलिए, सबसे खतरनाक चीज जिसका मुझे था इंतजार, बेटे नो सूनर का पेयर जो तुम देन लिख रहे हो ना, वो ये वाला देन नहीं होता, पेपर में आएगा फिर बैठ के रोएगा। THAN वाला देन होता है, ये तो एडवर्ब होती है। हाँ जी, एडवर्ब क्या होती है जरा ध्यान से सुनो। एडवर्ब अगर कोई भी आपसे पूछे तो इसको तोड़ देना दो हिस्सों में। किसमें? एड प्लस वर्ब। जो भी शब्द वर्ब में कुछ ऐड करे उसी को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। यानी कि जो भी शब्द वर्ब की विशेषता बताए उसी को क्या कहेंगे? एडवर्ब। ठीक है। वर्ड दैट इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के काम आता है, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के काम आता है, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के काम आता है। ठीक है। या किसी प्रपोजिशन, कंजक्शन या कंप्लीट सेंटेंस को भी। वैसे तो एडवर्ब एक ऐसी चीज है वो सबको ही क्वालिफाई कर देता है। एनी वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताए उसी को कहते हैं एडवर्ब। सबसे पहले हम वर्ब की विशेषता बताने वाले को लेते हैं। तो वर्ब की विशेषता जो बताएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। चलिए, पहले सेंटेंस में मुझे फटाफट बता दीजिए कि एडवर्ब कहां है। पहले सेंटेंस में एडवर्ब, दूसरे में एडवर्ब, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में। फटाफट जल्दी से हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने का मतलब है कमेंट बॉक्स में लिख दो कि एडवर्ब कौन सी है, कहां है एडवर्ब। हाँ जी, हार्ड। बेटे हार्ड वाली वोकैब भी कराए रात को। वोकैब रात को होती है। वोकैब जो होती है वो रात को होती है। रात को किस टाइम पे? 9 बजे। रात को 9 बजे। चलो, रामू वॉक्स, इस कैसे काम करता है? ऑनेस्टली। तो इस वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है। गोलू ड्राइव्स, वर्ब, कैसे ड्राइव करता है? स्लोली। तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। यू वॉक, वॉक करते हो, कैसे करते हो? लापरवाही से करते हो। तो ये इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। यू आर डूइंग दिस वर्क, यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो। डूइंग मतलब एक्शन, वर्ब, तुम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दिस वर्क, एडजेक्टिव के बाद ये नाउन है। यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो। कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्विकली कर रहे हो। तो ये हो गई हमारी एडवर्ब, क्योंकि क्विक तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। विराट कोहली प्लेज, प्लेज क्या है? वर्ब, खेलता है। कैसे खेलता है? अच्छे से खेलता है। तो वेल क्या हो जाएगा यहां पर? एडवर्ब। एज द बॉय केम लेट, केम क्या है? वर्ब, लड़का आया। कब आया? लेट आया। तो केम की विशेषता बताया लेट ने, तो ये हो गया एडवर्ब। तो 6 वाले में क्या था? लेट। 6 वाले में, हाँ 6 वाले में है लेट। फाइंड नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। फाइन लगाना, एक्शन करना, क्रिया। फाइन लगाना ये वर्ब है, एडवर्ब नहीं है, नालायक आदमी। ये बताओ। ही रैन सो फास्ट, ही रैन, रैन क्या है? वर्ब, वो दौड़ा। कैसे दौड़ा? फास्ट, तेजी से दौड़ा। तो फास्ट क्या हो जाएगा यहां पर? एडवर्ब। फास्ट, कितना फास्ट? सो फास्ट। तो एडवर्ब की विशेषता भी कौन बताता है? दूसरा एडवर्ब बताता है। तो फास्ट की इंफॉर्मेशन यहां कौन दे रहा है? सो। दैट, कंजक्शन आ गया। ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, इन 2 मिनट्स। कितने मिनट्स में? 2 मिनट्स में।
कितना 2 मिनट्स? जस्ट 2 मिनट। तो सिर्फ इसको एम्फेसाइज कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जस्ट भी क्या है? एडवर्ब है। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसे देखा, वर्ब। देखा, कैसे देखा? प्यार से देखा, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। वर्ब की विशेषता, देखा कैसे देखा? प्यार से देखा, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब। बट ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू हर, यहां तो एडवर्ब नहीं है। ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूड विद द नर्स, नर्स के साथ पेशेंट कैसा था? रूड था। ही बिहेव्ड, बिहेव्ड क्या है? वर्ब, उसने बिहेव किया, कैसे किया? नाइसली, अच्छे से किया, तो नाइसली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ये किसकी विशेषता बता रहा है? बिहेव की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? हाँ सर, आप कैप क्यों लगाते हो? ठीक है, रात वाली क्लास में कैप लगा के नहीं आऊंगा बस। नेक्स्ट, ही वॉकड क्विकली। देखो, वॉक क्या है? वर्ब। उसने वॉक किया, कैसे किया? क्विकली किया, तेजी से किया। ये लो, सो दैट, ताकि, कंजक्शन, ही वुड नॉट बी लेट,